स्नाइपर्स, आपको यह देखना होगा कि इस सोमवार को बिटकॉइन की कीमत का क्या हो रहा है। मुझे इस आपातकालीन अपडेट को आप लोगों को 47 की मोमबत्ती कम के साथ प्राप्त करना था। हम आज 50 सप्ताह के मूविंग एवरेज का परीक्षण करने के लिए नीचे आए और यह बिटकॉइन के लिए सबसे महत्वपूर्ण समर्थन स्तर रहा है, जिसने हमें 29,000 के स्तर पर आयोजित किया, जिसे हमने कभी तोड़ नहीं दिया। इस स्तर से नीचे और सबसे पहले 4700 जिसे हमने पहले ही परीक्षण किया है, वो 50 सप्ताह का मूविंग एवरेज है, जो अल्पकालिक समर्थन का पहला स्तर होने जा रहा है, जिसे हम बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि इस बिंदु पर हमें अभी तक लगभग 49,700 का परीक्षण करने के लिए एक मोमबत्ती मिलनी है, जो कि हमारी सीमा प्रतिरोध है, जिसे हमें यह मानने के लिए ऊपर प्राप्त करने की आवश्यकता है कि यह इसके लिए संभावित बदतर हो सकता है। अल्पकालिक नकारात्मक पक्ष, और इस बिंदु पर अगर हम इस सप्ताह के मूविंग एवरेज से नीचे आने वाली किसी भी मोमबत्ती को देखना शुरू करते हैं, तो हमारे पास यह 200 दिवसीय मूविंग एवरेज 46,400 भी है, अल्पकालिक समर्थन के रूप में कार्य कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस सीमा से नीचे जाना शुरू करते हैं, तो मेरी चिंता यह है कि हम पहले से ही 44,800 और 41 का परीक्षण करने के लिए नीचे आ गए हैं। 950, मैंने अतीत में इस बारे में बात की है, जब आप इन विक्स को इन श्रेणियों में ऑर्डर बुक साफ करते हैं, जब मूल्य कार्रवाई उस क्षेत्र में वापस आने लगती है, तो यह टुकड़ा करना शुरू कर देता है, और इसलिए 38,000 संभावित रूप से मेज पर आ सकते हैं यदि हम देखते हैं कि मूल्य कार्रवाई इस 200 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे 46,400 पर मिलती है, क्योंकि यह हमें इस 50 सप्ताह के मूविंग से भी नीचे रखती है। औसत समय में किसी भी बिंदु पर सभी बैल को इस बिंदु पर करना पड़ता है। इस परिदृश्य को तालिका से निकालने के लिए 49,700 से ऊपर मिलता है, और हम संभावित रूप से यहाँ एक अल्पकालिक तल के बारे में बात कर सकते हैं। SP 500, जैसा कि हम सप्ताह खोलते हैं, क्योंकि बहुत से लोग पारंपरिक बाजारों के बारे में बात कर रहे हैं, और यह उन लोगों के लिए क्रिप्टोकरेंसी बाजार पर प्रभाव डाल रहा है जो स्नाइपर के चैनल पर हैं। आप जानते हैं कि यह एक 4 आयामी है चैनल। न केवल हम क्रिप्टोकरेंसी बाजार का लाभ उठाते हैं, जिस तरह से हम अपने क्लब पर यहाँ कुछ छोटे पदों पर ले रहे हैं, हमारे पास दुनिया में नंबर 1 क्रिप्टोकरेंसी व्यापार संकेत हैं, और हम पैसे कमा रहे हैं नीचे का रास्ता, और हम पारंपरिक बाजारों को भी कवर करते हैं, क्योंकि उनका क्रिप्टोकरेंसी बाजार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जब सहसंबंध होते हैं। और यहाँ नोटिस करते हैं कि पिछले 4 दिनों में हमने SP 500 कैसे देखा है। इस 50 दिवसीय चलती औसत का परीक्षण करें, और इस बिंदु पर यदि हम कम से कम 45.87 पर इस मासिक ओपन से ऊपर पहुंच सकते हैं। मिनी वायदा अनुबंध पर यहां से ऊपर हो रहा है। हम न केवल पारंपरिक बाजारों में बल्कि क्रिप्टोकरेंसी बाजार में भी एक राहत रैली देखना शुरू कर सकते हैं, ताकि यह पुष्टि हो कि मैं भी अभी देख रहे हैं, और फिर कुल क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैप की 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज के नीचे अपनी पूरी साप्ताहिक मोमबत्ती है। हम इसे 20 सप्ताह से ऊपर देखना चाहते हैं। चलती औसत यह मानने के लिए कि हम अभी भी यहाँ एक तेजी की प्रवृत्ति में हैं, और यह कोई संयोग नहीं है। यह $2.259 ट्रिलियन के स्तर के साथ संगम दिखा रहा है, जो हम वर्तमान में 2.204 पर बैठे हैं। ट्रिलियन हम किताबों में उस समर्थन स्तर को वापस पाने से बहुत दूर नहीं है, लेकिन अभी तक यह एक प्रतिरोध स्तर के रूप में कार्य कर रहा है, और इसलिए हम इसकी निगरानी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी नकारात्मक पक्ष यह है कि अगर हम 2.259 ट्रिलियन से नीचे रहते हैं, तो 1.78 ट्रिलियन होने जा रहा है, जहां हमारे पास कुल मार्केट कैप के लिए 50 सप्ताह का मूविंग एवरेज है। और इसका बहुत कुछ इसलिए है क्योंकि एथेरियम कीमत खुद को $4,000 अमेरिकी डॉलर से ऊपर बनाए रखने में सक्षम रही है, और यह बिटकॉइन चार्ट के लिए एथेरियम के साथ क्या हो रहा है इसका एक सीधा प्रभाव है। इसलिए यदि हम यहाँ थोड़ा ठंडा देखते हैं, तो मैं 81,000 सतोशी के मासिक ओपन का परीक्षण करने के लिए हमारे आश्चर्यचकित नहीं होगा। लेकिन अगर हम 86,000 सतोशी से ऊपर हो जाते हैं, तो यह एक बड़ी तेजी ब्रेकआउट पुष्टि होने जा रही है। एथेरियम के लिए अपने अमेरिकी डॉलर की जोड़ी में संभावित रूप से नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर जारी रखने के लिए तो चलिए 86,000 सतोशी की निगरानी करना जारी रखें। और फिर बिटकॉइन प्रभुत्व ने लिया आज उल्टा करने के लिए थोड़ा सा धक्का, और आप देख सकते हैं कि एथेरियम के बाहर ऑल्ट कॉइन्स अभी भी कमजोरी दिखा रहे हैं। इसलिए एथेरियम अभी एकमात्र ऑल्ट कॉइन्स में से एक है जो ताकत दिखा रहा है। कुछ ऐसा है जो मेज पर है, और फिर सोने के स्थान की कीमतें 1778 पर खुल गईं। आज हमारे पिछले साप्ताहिक खुलने को अपडेट करते समय मैंने एक बात पर ध्यान दिया कि हमने देखा सोने में भारी गिरावट इस तटस्थ स्तर पर वापस आती है, और इसलिए यह बहुत अच्छा है। भावना संकेतक की संस्थान अभी आवश्यक रूप से भयभीत नहीं है, और बिटकॉइन चार्ट का लक्ष्य वास्तव में इसके 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से ऊपर है, जो बिटकॉइन के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन सोने की ताकत नहीं दिख रही है। इसलिए यदि हम इस 20 सप्ताह के मूविंग एवरेज से नीचे आते हैं, तो यह बहुत बड़ा होगा। हम इस डबल बॉटम को अमान्य कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हम यह देखने के लिए निगरानी कर रहे हैं कि क्या यह पूर्ण पुष्टि है। यहाँ एक संभावित उलट होने के लिए यहाँ डबल बॉटम और बिटकॉइन ट्रक का लक्ष्य यह है कि यह इंगित करेगा कि बिटकॉइन की कीमत में अभी बहुत कम ईंधन है, जो उल्टा हो गया है। लेकिन अगर हम नीचे वापस आते हैं, यह 20 सप्ताह का मूविंग एवरेज जो पूरी कहानी रेखा और बाजार की गतिशीलता को बदल सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 46,400 से नीचे की कीमत कार्रवाई मान्य करती है कि कमजोरी की कीमत है। 49 से ऊपर की कार्रवाई 700 मान्य करता है कि यह संभावित रूप से एक तल हो सकता है। और मुझे आशा है कि आप लोगों ने आज के वीडियो का आनंद लिया है। मैं निश्चित रूप से हमारे समुदाय में आप में से हर एक स्नाइपर्स की सराहना करता हूं और हमारे चैनल में ट्यून करता हूं। चलो यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए लाइक बटन को स्मैश करते हैं। चलो इस वीडियो पर 200 लाइक्स हिट करते हैं, और मैं अगली बार स्नाइपर्स को आप लोगों को देखूंगा।